जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की हेड नॉर्दर्न कमांडर एंड हेडक्वार्टर 71 साइबेरिया के बारे में बताएंगे विस्तार से। जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले ये जो फॉर्म है अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स से पेज नंबर 2, एडमिट कार्ड और ये लास्ट वाला फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो प्रिंट करने के बाद आपके सामने ये 4 पेज होना चाहिए। 4 पेज के आने के बाद आपको पहले बता दूं, यहाँ पर लिखा है ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिलअप करने के लिए आपको ब्लू इंक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। ब्लैक काली में आपको फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते, इसके लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहले मैं बता देता हूं। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक लेटर, आपका नेम लिखना होगा। उसके ठीक नीचे फादर और मदर नेम, आपका पिताजी और माताजी किसी एक का नाम आपको लिखना होगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा अकॉर्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट और माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। लेकिन वो सर्टिफिकेट भी आपका फोटोकॉपी इसके साथ देना होगा। लास्ट में मैं बताऊंगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी इसका लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वो डेट भर देना होगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो पहले आपको आना होगा गूगल क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप क्लिक करना होगा। इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके ठीक नीचे इसका लास्ट डेट लिखना होगा। इसका लास्ट डेट है 11 फरवरी 11 2022। तो लिखने के बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका जो एज है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 ईयर 11 मंथ 19 डेज, ये आपको लास्ट डेट के अकॉर्डिंग लिखना होगा। उस डेट को आपको यहाँ पर लिखना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर लिखना होगा। 7 पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना होगा। आपका परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। अगर आप किसी और जगह काम करते हो तो उसका एड्रेस आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे लिखना होगा। आपका जो परमानेंट एड्रेस यानी होम का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको 8 नंबर पे लिखना होगा। जैसे मैं लिखा ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। उसके 9 पे आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना होगा। ध्यान रखना, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, नहीं तो जब एडमिट कार्ड आपको भेजेगा तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कास्ट पे आपका कोई कास्ट है SC ST OBC, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कास्ट लिखना होगा। कास्ट लिखने के बाद आपको एक कास्ट का प्रमाण पत्र यानी जातिगत प्रमाण पत्र उसके अकॉर्डिंग आपको अटैच करना होगा। 11 पर आपका कौन सी कास्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो, जनरल SC ST। अगर आपका जो पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उसमें अगर SC ST का है तो आपका सर्टिफिकेट है तो आप SC ST के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप जनरल के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जनरल लिखना होगा। 12 पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अटैच फोटोग्राफी ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, उस फोटोकॉपी पे आपको सेल्फ अटेस्टेड भी देना होगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर कुक्स के लिए जो कैंडिडेट कुक के लिए आवेदन करोगे उसके लिए आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन द ट्रेड, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो कुक के लिए आवेदन नहीं कर सकते आप। उसके बाद 14 नंबर
कलम आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन 2 नंबर पर आ जाना होगा। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद 16 जो नंबर है और चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद 17 पे आई ऑल्सो डिक्लेयर आई एम नॉट इन्वॉल्व एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग विद जुडिशरी, यानी मैं किसी दोषी के कारण मैं जेल नहीं गया और एनी क्रिमिनल केस मेरे नाम पे नहीं है, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको जहाँ पर मैंने टिक मार्क किया है, यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना होगा। उसके ठीक नीचे आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपका एक रनिंग हेड का सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर आपका डेट लिखना होगा, आप कौन सी डेट में पोस्ट कर रहे हो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, ये जो पोस्ट है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा। अगर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको आना होगा एप्लीकेशन अपेंडिक्स बी पे। अपेंडिक्स बी पे ये बहुत ही ध्यान से आपको लिखना होगा। पोस्ट अप्लाइड पर यहाँ पर आपका पोस्ट लिखना होगा। यहाँ पर फिर से बताया गया है ब्लू इंक बॉल पेन यूज करना होगा। ब्लैक बॉल पेन यूज करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेम लिखना होगा कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, जो पहली मैंने दिखा दिया कैसे लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपका एज, फादर और मदर नेम लिखना होगा किसी एक का। आपका कास्ट यानी जातिगत प्रमाण पत्र है तो SC ST OBC आप जैसे है वो लिखना होगा। आपका एड्रेस आपने जो भरा है फॉर्म फिलअप पे यहाँ पर अकॉर्डिंग, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना होगा। आपका ईमेल एड्रेस आपने जो यहाँ पर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरा है वही यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भर देना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपने जो दिया है यहाँ पर फिर से वही देना होगा। अगर आप चाहते हो तो आपका करस्पॉन्डेंट ट्रू पे आपका करस्पॉन्डेंट मोबाइल नंबर दे सकते हो। उसके ठीक नीचे मैंने जहाँ पर राइट मार्क किया है यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना होगा। उसके ठीक राइट साइड में आपका रनिंग हैंड का सिग्नेचर देना होगा। उसके ठीक नीचे यहाँ पर लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना होगा। 9, 10, 11, 12, 13 ये आपको छोड़ देना होगा। यहाँ पर ठीक नीचे बताया गया है सिग्नेचर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर OIC रिक्रूटमेंट सेल, यानी आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब जब आप रैली में जाओगे ये फॉर्म इस हिस्से से इस हिस्से तक जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपके लिए लिखेगा तो आपको छोड़ देना होगा। इसके ठीक बाद अंतिम फॉर्म अपेंडिक्स C पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर नेम, केयर ऑफ आपका पिताजी और माताजी किसका एक नाम लिखना होगा। आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन जैसे में लिखा यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फॉर्म फिलअप करना होगा और ब्लू कलर बॉल पॉइंट में भी आपका फॉर्म फिलअप करना होगा। ब्लैक और किसी और पोस्ट काली अगर यूज करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर से आपको आना पड़ेगा अपेंडिक्स A पर। यहाँ पर आपका एक कलर फोटो चिपकाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए नहीं बोला गया है तो आपको सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आपको फिर से आना होगा एडमिट कार्ड अपेंडिक्स B पर। यहाँ पर पेस्ट ए फोटोग्राफी साइज कलर फोटोग्राफी, यानी आपने जो इस वाले फोटो चिपकाया है इस वाला फोटो सेम टू सेम यहाँ पर चिपकाना होगा। तो सारे करने के बाद आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है यानी SC, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, सारे फोटोकॉपी आपको निकालना है और उन फोटोकॉपी पे आपका ऐसे सिग्नेचर होना चाहिए।
ध्यान रखना यहाँ पर ब्लू इंक बॉल पेन यूज करने के लिए बोला है, इसलिए आपको सारे जो सिग्नेचर होगा वो ब्लू कलर में होना चाहिए। ध्यान रखना आपके इस फोटोकॉपी के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके एसडीए और बीडीओ के द्वारा निकलता है। तो सारे पे आपको ऐसे ही सिग्नेचर कर देना होगा ब्लू कलर के द्वारा। तो सारे भरने के बाद आपको सारे फिलअप करने के बाद आपके पास एक बड़ा खाम और एक छोटा खाम होना चाहिए, जिसको एप्लीकेशन 15 और 16 में एनवेलप बताया गया है। यहाँ पर आपका 45 का स्टैंप होना चाहिए। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके बाद अलॉन्ग विथ आपका नेम एंड आपका पिताजी और माताजी का नेम कैपिटल लेटर में लिखना होगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो पोस्ट के अंदर बड़ा वाला खाम में उसके लेफ्ट साइड में फॉर्म देकर आपका एड्रेस लिखना होगा, नेम, केयर ऑफ फादर और मदर नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, जैसे मैंने लिखा ऐसे आपको लिखना होगा। इसके ठीक राइट साइड में 2 देकर आपको एड्रेस लिखना होगा, जो मैं 16 कलम में आपको बताया है। उसमें लिखने के बाद आपको बड़ा वाला खाम में आपने जो फॉर्म देकर जो लिखा आपका एड्रेस, छोटा वाला खाम में आपको 2 देकर ये आपको लिखना होगा। ध्यान रखना इस 2 वाला पर्सन पे आपको आपका एडमिट कार्ड आएगा, 45 का स्टैंप यहाँ पर आपको देना होगा। तो सारे आपने जैसे यहाँ पर नेम, केयर ऑफ, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन देकर आपने जैसे लिखा है यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्लू कलर पे। तो सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पहले अपेंडिक्स ए, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 यानी अपेंडिक्स बी एडमिट कार्ड और अपेंडिक्स सी ऐसे देकर आपका जो जो फोटोकॉपी है वो पीछे आपको चिपकाना होगा। तो सारे देने के बाद आपको ऐसे फोल्ड कर लेना होगा। ध्यान रखना ये जो फोटो वाला ऑप्शन है ये आपका ऊपर होना चाहिए। तो फोल्ड करने के बाद बड़ा वाला जो खाम है उसके अंदर आपको छोटा और आपका फॉर्म ऐसे आपको भर देना होगा। भर देने के बाद इसको चिपका के आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो और नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। चलते, जय हिंद।